ताजा अपडेट आ रही है तो शुरुआत में देखिए टीएमसी ने बढ़त जरूर बनाई, लेकिन अभी जो ताजा आंकड़े निकल करके सामने आए हैं बीजेपी 71 पर पहुंच गई है और ये जो रुझान है वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। कहीं जो है वो सच तो नहीं हो रहा है। जो अभी कुछ दिन पहले ही ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे कि कमल खिलने जा रहा है, वाकई क्या कमल खिलेगा और क्या कमल नहीं खिलेगा, या टीएमसी दोबारा से सत्ता में आएगी। ममता बनर्जी ने जो इस बार मेहनत की है, जिस तरह से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में उतरी हैं, वो बेहद ही ज्यादा हमेशा के लिए जाना जाएगा और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो जाएगा कि इस बार ममता बनर्जी 2026 का जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का था, उसने लोगों को और नेताओं को जमीन पर बिल्कुल उतरने के लिए मजबूर कर दिया और जनता का मूड जानने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर उनका रुख किस तरफ है। हालांकि ये सब कुछ बिल्कुल अब बहुत ही करीब है और वो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे जो काउंटडाउन है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है, वक्त कम हो रहा है और लोगों की धड़कनें बढ़ रही है, साथ ही साथ नेताओं की धड़कनें भी बढ़ रही है कि भाई अभी बीजेपी जो है वो 71 पर पहुंच गई है और टीएमसी देखिए अभी जो ताजा अपडेट है वो 75 पर है। 71 पर बीजेपी और टीएमसी 75 पर है, तो ये बड़ा उलटफेर आप कह लीजिए कि यहां पर बिल्कुल होता हुआ नजर आया है। देखिए 75 पर जो टीएमसी है वो पहुंच चुकी है और जो ताजा अपडेट है वो टीवी7 भारत पर आप देख रहे हैं और साथ ही साथ अदर्स जो है वो अभी भी 2 सीटों पर लगातार बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं। और पश्चिम बंगाल का ये जो चुनाव है रितिका, और क्या कुछ रंग दिखाएगा? जी बिल्कुल, अब ये समय बताएगा कि आखिर पश्चिम बंगाल का जो ये रंग है क्या रुख लेता है। अभी हम आपको बता दें कि 75 पर टीएमसी है और 71 पर बीजेपी सरकार ने अपनी बढ़त बनाई है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर होती नजर आ रही है। दोनों का कड़ा मुकाबला जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि बीजेपी सरकार तो बढ़त बनाई है, लेकिन कांग्रेस जो है जीरो पर सिमटती हुई नजर आई है। साथ ही लेफ्ट की पार्टी भी यहाँ पे जीरो पे है। तो यहाँ पे जो मुकाबला है पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी पर और बीजेपी सरकार पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि इस बार सवाल जो है आपको बता दें कि सवाल ममता बनर्जी ने उठाए थे कि बीजेपी सरकार सीसीटीवी कैमरों की तरफ से और ईवीएम में कुछ धोखाधड़ी कर रही है ताकि वो इस बार बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में सरकार बना सके। ये जो दावे हैं जो ये खारिज करता है, अब जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी वो साफ तौर पर इस दावों को खारिज करते नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए रितिका, अभी जो पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए थे, साफ तौर पर टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से इन आंकड़ों को खारिज कर दिया गया था और ममता बनर्जी ने खुद ये कहा था कि देखिए ये जो आंकड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट को करके किए गए हैं और ये एग्जिट पोलों का रियल जो रिजल्ट है उनसे कोई लेना देना नहीं है। 200 प्लस जो सीटें हैं वो लाने का जो दावा है वो टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने किया था, लेकिन अभी जो आंकड़ा जो बढ़त नजर आ रही है टीएमसी 75 पर और बीजेपी 71 पर और अदर जो है वो 2 पर है। तो देखिए ये जो चुनाव था, बेसिकली जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो कांटे की टक्कर हमेशा से बीजेपी और टीएमसी के बीच में ही रहा। तो यहां पर अगर कांग्रेस का रोल देखें तो कांग्रेस का रोल आने की कोशिश जरूर कांग्रेस ने की, लेकिन हालांकि शायद उतना लोगों के बीच में पहुंच बना नहीं पाई कांग्रेस, या फिर यूं कह लीजिए कि लोगों का फोकस भी जो था वो बिल्कुल टीएमसी और बीजेपी पर ही रहा। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, तमाम बड़े बीजेपी के दिग्गज नेताओं की अगर हम बात करें तो सभी के सभी पश्चिम बंगाल में पहुंचे हुए थे। वहां पर जाकर के उन्होंने लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया, बीजेपी को वोट देने के लिए लोगों से कहा, तमाम ममता सरकार के जो घोटाले हैं उनका जिक्र किया, ममता सरकार को निशाने पर लिया। बहुत तरीके के जो वार पलटवार देखने को मिले।